हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिंटैक्स को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल पहला कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रहते हैं, अर्थात सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनका जो है रूप बदलता नहीं है। इसमें एस या ई एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि ये सेम रहते हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, कैटल, योक, ग्रॉस, 100, पुलिस, पब्लिक, इनिंग्स, सीरीज एंड स्पेसीज। ये वर्ड्स जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। रूल सेकंड कहता है कि किसी अक्षर या संख्या का जो प्लूरल है वो एस लगाकर बनाया जाता है, और ऐसा जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे पी है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस ऊपर एक लगाकर उसके बाद एस लगाएंगे तो ये होगा पीज। क्यूज, इस तरह से क्यू के बाद एस लगेगा अपॉस्ट्रोफी। उसके बाद 5 के साथ नंबर के साथ देख लीजिए तो भी एस लगाकर बनाएंगे इसका प्लूरल। 3 का भी एस लगाकर बनाएंगे, 2 का भी एस लगाकर, लेकिन एस से पहले एक अपॉस्ट्रोफी जो है चिन्ह जो होती है ये साइन लगाएंगे इसके ऊपर, तो इसका जो संख्या है या अक्षर है इसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल है दिस पेज इज फुल ऑफ क्यूज एंड पीज। ये पन्ना जो है क्यू और पी से भरा है। तो यहाँ देखिए क्यू का जो है और पी का प्लूरल जो बनाया गया है ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया गया है। रूल अगला कहता है कि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए उनके पहले द लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई एडजेक्टिव है अगर उसके पहले दा लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, और एडजेक्टिव में एस या ई एस लगाकर प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन अगर दा पुअर लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग। इसी तरह से हो गया रिच, रिच मतलब होता है अमीर, और द रिच लगा देंगे तो ये हो जाएगा अमीर लोग। नेक्स्ट रूल है ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए होता है और वन एन अदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग जब 2 व्यक्तियों के लिए एक दूसरे की बात करते हैं तो वहाँ ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक दूसरे के लिए बात करते हैं तो वो एन अदर का, वन एन अदर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द 2 ब्रदर्स लव ईच अदर। यहाँ देखिए 2 भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यहाँ 2 व्यक्तियों के लिए आया है, इसीलिए हमने एक दूसरे के लिए ईच अदर का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से समझते हैं। दी 4 ब्रदर्स लव वन एन अदर। 4 भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब यहाँ देखिए इसमें भाई जो है पहले 2 थे, अब दूसरे एग्जाम्पल में भाइयों की संख्या कितनी है, 4 है, अर्थात 2 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए हमने किसका प्रयोग किया, वन एन अदर का। तो फ्रेंड्स, आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है जब वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग हो, अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन का जब प्रयोग हो तो उसे हम सब्जेक्ट के में 2, 3, 1 के आधार पर रखते हैं, 231 के आधार पर। 2, 3, 1 का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे, इसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हम रखेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि तुम, वह और मैं पक्के मित्र हैं। अब यहाँ देखिए यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसको हमने 231 के आधार पर लिखा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वर्ब जो आएगी, ये वर्ब जो सबसे पहला प्रोनाउन हम लिखेंगे, जैसे यू जो हम सबसे पहला प्रोनाउन है, इसके आधार पर हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और यदि प्लूरल है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे।